हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपन और आज हम लेकर आ रहे हैं वोकैब रूट सीरीज का अगला रूट वर्ड जिसका नाम है मेट्रन एंड ओस्टियन। मेट्रन हमारा ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है मेजरमेंट यानी माप। ओस्टियन भी हमारा ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बोन, हड्डी। मेट्रन, इससे देखते हैं कौन कौन से वर्ड जनरेट हो सकते हैं। थर्मोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमेट्रिक, मेट्रिक, स्फिग्मोमैनोमीटर इत्यादि। चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। थर्मोमीटर, इसे दो वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। थर्म यहाँ ग्रीक वर्ड है, मीनिंग होता है हीट यानी ताप। मेट्रॉन ग्रीक रूट है यानी माप, मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, यानी एक उपकरण जो तापमान मापता है, थर्मोमीटर कहलाता है। ईयर जो है नाउन सफिक्स है, इसीलिए कंप्लीट वर्ड हमारा नाउन होगा। इसे थर्मामीटर या ताप मापक यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड बैरोमीटर। बैरोस ग्रीक वर्ड है, मीनिंग होता है वेट यानी भार, वजन। मेट्रॉन ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है मेजरमेंट, माप, मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक उपकरण जो वायुमंडलीय दाब को मापता हो, बैरोमीटर कहलाता है। यहाँ भी फ्रेंड्स ईयर हमारा नाउन सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड हमारा नाउन होगा। इसे बैरोमीटर या वायु दाब मापी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड बैरोमेट्रिक। बैरोस ग्रीक वर्ड है, मीनिंग होता है वेट, भार या वजन। मेट्रन ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है मेजरमेंट, माप। आईसी हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है, मीनिंग होता है परटेनिंग टू, से संबंधित। मीन्स परटेनिंग टू द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब के मापन से संबंधित। फ्रेंड्स आईसी एडजेक्टिव सफिक्स है, इसीलिए कंप्लीट वर्ड एडजेक्टिव होगा। इसे वायु दाब मापी संबंधी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मेट्रिक, इसे दो वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। मेट्रॉन ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है मेजरमेंट यानी माप। आईसी एडजेक्टिव सफिक्स है, मीनिंग होता है परटेनिंग टू, से संबंधित। मीन्स परटेनिंग टू द मेजरमेंट यानी माप या मापन से संबंधित। फ्रेंड्स आईसी एडजेक्टिव सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड एडजेक्टिव होगा। इसे माप से संबंधी या मापीय कहते हैं।
नेक्स्ट वर्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। फ्रेंड्स, इसे 3 वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। स्फिग्मोस ग्रीक वर्ड है, मीनिंग होता है पल्स यानी धड़कन। मैनोस भी हमारा ग्रीक वर्ड है, मीनिंग होता है थिन या स्पार्स। विरल या कम घना। मेट्रॉन हमारा ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है मेजरमेंट यानी माप। अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर या पल्स। एक उपकरण जो रक्तदाब या धड़कन को मापता है स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। फ्रेंड्स, ईयर यहाँ नाउन सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड हमारा नाउन होगा। इसे रक्तदाब मापी या स्पंदन मापी कहते हैं। ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी को 3 वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। ऑस्टियन ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बोन, हड्डी। पैथोस में हमारा ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है डिजीज यानी रोग। वाई हमारा नाउन सफिक्स है, मीनिंग होता है स्पेशलिटी या फिर प्रैक्टिस, विशेषज्ञता या अभ्यास। स्पेशलिटी deals with the disease caused by the pressure of bones on blood vessels and nerves. वह विशेषज्ञता जो हड्डी के डिस्प्लेस्ड होने के कारण रक्त नलिकाओं और नसों पर जो प्रेशर पड़ने के कारण रोग उत्पन्न होता है ऑस्टियोपैथी कहलाता है। फ्रेंड्स, वाई यहाँ नाउन सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड नाउन होगा। इसे अस्थि रोग चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड ऑस्टियोपैथ। इसे भी 2 वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। ऑस्टियन ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बोन, हड्डी। पैथोस ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है डिजीज, रोग। मीन्स disease related to blood vessels and nerve due to bone pressure. फ्रेंड्स, ऑस्टियोपैथ नाउन होता है, इसे अस्थि रोग चिकित्सक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड ऑस्टियोपैथिक। इसे भी 3 वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। ऑस्टियन ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बोन, हड्डी।
पैथोस भी ग्रीक रूट, मीनिंग होता है डिजीज, रोग। आईसी हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है, मीनिंग होता है परटेनिंग टू, से संबंधित। परटेनिंग टू द डिजीज caused by displaced bone on nerve and blood vessels. यानी नसों और रक्त नलिकाओं पर विस्थापित हड्डी के प्रेशर के कारण उत्पन्न रोग से संबंधित ऑस्टियोपैथिक कहलाता है। फ्रेंड्स, आईसी यहाँ एडजेक्टिव सफिक्स है, इसीलिए कंप्लीट वर्ड एडजेक्टिव होगा। इसे अस्थि रोग चिकित्सा संबंधी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारे यहाँ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए रूट वर्ड के साथ, जिसका नाम है हील, CHEIL। ये ग्रीक प्रीफिक्स है, मीनिंग होता है हैंड, यानी हाथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।